अब उनके बारे में ये तो कह नहीं सकते हैं, बाकी होगा क्या, वो जैसा कार्य किए थे उस हिसाब से हम लोगों ने फल दिया था। अंधभक्ति नहीं है, एक कार्यकाल है जिस हिसाब से योगी जी ने कार्य किया है। बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा योगी जी का कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा और रहेगा। अगर हो जाएंगे तो फिर और इससे बढ़िया रहेगा। ये सारे काम 5 साल में कहाँ हो पाएंगे, और एक जितना काम किए नहीं 5 साल में है और सराहनीय है। गाँवों से बहुत परेशान है, जितना सरकार देती नहीं है उससे 10 भर नुकसान करते हैं गाँव में। अब बाढ़ तो आती रहती, बाढ़ के पहले नहीं आती थी, बाढ़ आती है तो बाढ़ तो आती रहेगी। गौ कसी अब चालू कराए थे तो वह जो है गैया छूट खत्म हो जाए। गल्ला दे रही है, फ्री हम जो है रुपया दे रही है, सबका सिलेंडर दे रही है बराबर। और का किसी को छोड़ते नहीं वो लोग कि विकास में छूट गया। भेदभाव वाली राजनीति नहीं कि अन्य सरकारों ने सब शोषण कर लिया, खा लिया। कोई इटली में रखाया, कोई स्विट्जरलैंड में रखाया। भगवान राम का जिस पार्टी में सम्मान है हम लोग उसके साथ में। जय भाजपा, जय भाजपा, जय योगी, जय मोदी। नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूं सीतापुर के रेवसा गांव में। यहां पे मेरे पीछे कुछ व्यापारी साथी हैं, तो इन लोगों से हम जानने समझने के लिए आए हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। भैया आपका क्या नाम है? अजीत कुमार अवस्थी। अच्छा, ये बताइए आप भी व्यापारी हैं? जी। किस चीज़ की दुकान है? दाल चावल की दुकान है हमारी। सब दाल चावल की दुकान चल रही है इस समय? अच्छी चल रही है। कार्यकाल कैसा रहा 4.5 साल का? योगी जी इस समय सत्ता में है। बहुत अच्छा, योगी जी का कार्यकाल जो है बहुत ही अच्छा है, और आने वाले समय में मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग योगी जी को ही देखना चाहते हैं। मतलब फिर से 2022 में योगी जी आएंगे? जी। अच्छा, और अखिलेश जी का क्या होगा? अब उनके बारे में ये तो कह नहीं सकते हैं, बाकी होगा क्या, वो जैसा कार्य किए थे उस हिसाब से हम लोगों ने फल दिया था, और इस बार भी हम लोग योगी जी को ही बनाएंगे। मतलब कि 4.5 साल का कार्यकाल बढ़िया रहा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए, प्रियंका गांधी जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने इस समय आई हैं, कह रही हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, यानी महिलाओं के मुद्दों को लेके सवाल खड़ा कर रही हैं। तो क्या लगता है कि कुछ काम हम करेंगी? देखो, हम लोगों का जो टारगेट है सिर्फ भाजपा, अन्यथा किसी पार्टी को हम जानते ही नहीं। बस मतलब किसी दूसरे का सुनना ही नहीं, सुनना ही पसंद नहीं करते हैं। जय भाजपा, तय भाजपा। नहीं तो ये तो एक तरह की अंधभक्ति नहीं होगी? अंधभक्ति नहीं है, एक कार्यकाल है जिस हिसाब से योगी जी ने कार्य किया है। नहीं, आपने ये कहा कि हमें किसी दूसरे का सुनना ही नहीं है। सुनेंगे दूसरे का तो तब जब इनसे किसी प्रकार से हम लोगों को कष्ट होगा। तो हम लोगों को कोई कष्ट ही नहीं है। बस। चलिए, तगड़े वाले भाजपा के फैन हैं। बाकी कुछ और लोग हैं। आपका क्या नाम है दादा? दिलीप कुमार शुक्ला। आप भी व्यापारी हैं? किस चीज़ की दुकान है? किसान हैं। किसान हैं। ये बताइए, क्या माहौल है इस बार का? विधानसभा चुनाव नज़दीक है, 3 महीने में होने वाला है, तो क्या लगता है क्या होगा इस बार? बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा योगी जी का कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा और रहेगा। अगर हो जाएंगे तो फिर और इससे बढ़िया रहेगा। हाँ, तो फिर से योगी जी आएंगे? फिर से आएंगे। किन मुद्दों पे वोट दिया जाएगा इस बार? मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों पे वोट? कार्यकाल का बहुत बड़ा 5 साल बहुत बड़ा अच्छा बीता। हाँ, जो आज तक उन्होंने किया वो आज तक किसी ने नहीं कर पाया। हाँ, जो किया आप कह रहे हैं कि 4 सालों में उन्होंने जो किया वो कोई नहीं कर पाएगा। क्या किया है? और रोड घोषण कर रहे हैं, रोड घोषण नहीं माँ। कार्यकाल बहुत अच्छा है। मतलब कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं है, बाकी लोग की सरकार में भ्रष्टाचार है सब बाकी में। हाँ, आप प्रियंका की बात कर रहे हैं। प्रियंका तो उनके आज बाबा 70 साल तक रहे काके पे, 70 साल तक रहे काके पे। और आज 5 साल का देखो, चौराहा देखो हमारे पहले विकास देखिए। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि 70 साल में कोई काम नहीं हुआ, तो क्या सारा कुछ इन 5 ही साल में हो गया है क्या? हाँ, 5 साल में गया। 5 साल कहाँ पे जो हो 5 साल जरा हो पाओ आगे फिर बने फिर आगे करेंगे। नहीं, आप कह रहे हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ था, तो जो भी काम हुए हैं वो सिर्फ 5 ही साल में हुए हैं, 70 साल में कुछ नहीं हुआ था। काम बहुत है, काम का जो भी काम 5 साल कहाँ हो पाए हैं। ये सारे काम 5 साल में कहाँ हो पाएंगे, और एक जितना काम किए नहीं 5 साल में है और सराहनीय है। चलिए, ये कह रहे हैं कि 70 साल में उन लोगों ने कोई विकास नहीं किया। अब यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है दादा आपका? बाबूराम। और ये बताइए, विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो इस बार क्या होगा, कुछ लग रहा है? अब साहब है तो सब जनता के हाथ, लेकिन जनता परेशान है। गाँवों से बहुत परेशान है, जितना सरकार देती नहीं है उससे 10 भर नुकसान करते हैं गाँव में। एक खेत में 10-10 आदमी बचाते हैं और फिर भी गाँव में चढ़ जाते हैं। उनके ब्लेड के तार लगे हैं, सब गाँव में कट जाते हैं, कीड़े पड़ते हैं, कौवे नोचते हैं।
तो ये दुख होता है कि सुख होता है जानवरों को। भाई जिसका जानवर हो खवावे बांध कर खाद लेता है, दूध लेता है, तो ये शासन का मतलब जिम्मेदारी है कि रोके इसको, जिसके जानवर अपने खवावे बांधे। बस यही तकलीफ है जनता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम बिहारी तिवारी है। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? हमारे यहाँ माहौल यही है, हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार होगी। अब गऊओं का मामला जो रहा, तो गऊएं पहले लोग जा कर के धरना प्रदर्शन करते थे कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। ठीक, तो क्या कोई सन्यासी हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई गऊओं को कटवा सकता? अब ये हमारी आपकी सबकी कमी है, जो कि गऊओं को छुट्टा छोड़ते हैं, पहले दूध खाते हैं, फिर उनको छुट्टा छोड़ देते हैं। ठीक, तो इसमें सरकार का क्या है? पहले उस पे सब लोग जाकर वहाँ धरना प्रदर्शन करते कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। आप थोड़ा खुल के नहीं आ रहा है, आओ ऐसे घुमा घुमा के बात करने की आदत है नहीं, ठीक है? खुला खुला बताइए क्या होगा इस बार? हमारे साफ साफ भाजपा आएगी कि नहीं आएगी? हमारे यहाँ भाजपा ही आएगी। कार्यकाल कैसा रहा? ठीक ही खराब? हमारे यहाँ ठीक रहा। अब बाढ़ तो आती रहती, बाढ़ के पहले नहीं आती थी, बाढ़ आती है तो बाढ़ तो आती रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? श्याम बिहारी। क्या करते हैं? खेती करते हैं। तो क्या माहौल है इस बार का? क्या लगता है कौन आएगा इस बार? है जोगी आएंगे। किन मुद्दों पे? मुद्दों का यो सरकार को गड़बड़ थोड़ा किसी है, ना को सबका पैसा मिल रहा है, सबका गल्ला मिल रहा, काहे मिल रहा। आपके साथी लोग कह रहे हैं कि आपके यहाँ छुट्टा पशुएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो छुट्टा तो जब छोड़ी थे तो छुट्टी है, घूमी है सरकारी में उनका का कसूर करे। गौ कसी अब चालू कराए थे तो वह जो है गैया छूट खत्म हो जाए, इमा कौन बुरी बात। चलते हैं, आपका क्या नाम है चाचा? प्रेमनाथ। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है इस बार? क्या होगा? माहौल बहुत बढ़िया सरकार चल रही है। फिर से यही आएंगे? भाई यही आएंगे। हाँ, किन मुद्दों के साथ आएंगे? मुद्दा यही है, बढ़िया काम कर रही है सरकार। और कौन मुद्दा है? माँ क्या क्या बढ़िया काम किया, जरा गिनवाइए। गल्ला दे रही है, फ्री हम जो है रुपया दे रही है, सबका सिलेंडर दे रही है बराबर। और का पैसा दे रही है खाते में। सिलेंडर का जो दाम बढ़ा है वो दाम सब कब चला कर सब। हाँ, बढ़ा हुआ चलेगा, सब ठीक है। और का ये इन लोगों का क्या होगा? अखिलेश जी, प्रियंका जी और मायावती, यूँ पर जब लड़ी है अपन, अब लड़ा करे हैं। और का तो इन लोगों का कुछ नहीं लग रहा है। अब जीती है भाजपा, जीती भाजपा और कुछ नहीं जीती। हाँ, मतलब बस लड़ेंगे, जीतेगी भाजपा बस। यहाँ के हिसाब से जय भाजपा तय भाजपा। ठीक, क्या नाम है भैया? शिव प्रकाश। क्या माहौल लग रहा है इस बार? बढ़िया मस्त माहौल लग रहा। बढ़िया मस्त माहौल एकदम। किस किस तरफ? भाजपा और क्या, सबका साथ सबका विकास, किसी को छोड़ते नहीं वो लोग कि विकास में छूट गया। भेदभाव वाली राजनीति नहीं कि मुस्लिम को दे दिया जाए, हिंदू को ना दिया जाए, या हिंदू को दे दिया जाए, मुस्लिम को छोड़ दिया जाए। सबको लेकर के चलते हैं, किसी को छोड़ा नहीं उन्होंने। कोई कहीं पर भी कोई भी छोटा व्यक्ति है उसको भी समान दृष्टि से देखा गया, समान दृष्टि से देखा गया, भेदभाव नहीं किया गया। हाँ, और हमारे जो यहाँ के विधायक जी हैं वो हर एक छोटे छोटे गांव में जाकर के भी जो गरीब लोग नदी के किनारे रहते थे, खासकर यादव बिरादरी के, जिनके पास विकास नाम की कोई चीज नहीं थी, जिनके घर नदी के, सबका साथ सबका विकास, लेकिन जाति पे आप खुद ही नहीं, जाति पे नहीं, हमने जो बताया है वो आदिवासी के तरीके से जो लोग रह रहे थे, जिनके छप्पर तक नहीं थे, उनको जमीन खरीद करके और कॉलोनी अलॉट करके उनको बसाया है एक गांव बजहा के पास में, मोदी नगर, आजाद नगर। ऐसा काम तो आज तक किसी ने नहीं किया जो गरीबों का कोई घर बनवाए। गरीबों का सिर्फ अन्य सरकारें शोषण ही आज तक करती चली आई, इसलिए गरीब गरीब ही रह गए। वो छप्पर तक नहीं रख पाते थे, आज उनके मकान बने खड़े हुए। आपने कहा कि गरीबों का शोषण बाकी सरकारें करती रह गई, क्यों नहीं करती थी? तो इनके सरकार में भी तो महंगाई बढ़ा है। हम गरीब हैं, इसका मतलब यह है कि हमारा अन्य सरकारों ने शोषण कर लिया है। हमारे पूर्वज गरीब रह गए, हमारे पूर्वज गरीब थे इसलिए आज हम गरीब हैं। अन्य सरकारों ने सब शोषण कर लिया, खा लिया, कोई इटली में रखाया, कोई स्विट्जरलैंड में रखाया। आपने पूर्वजों की बात कर ली, चलिए हम मान लेते हैं 7 साल का कार्यकाल मोदी जी का हो गया, 4.5 साल का कार्यकाल इनका हो गया। ठीक, कितना विकास हुआ, आपने कितना कमाया? कमाने की बात नहीं आपने है, कहा कि हमारे पूर्वज नहीं कमा पाए बाकी लोगों की वजह से। कमाने की मैंने बात नहीं कही, हमने विकास की बात की है, उससे कमाई से कोई मतलब नहीं, विकास की बात हो रही। आपने पूर्वजों पे कहा कि पूर्वज नहीं कमा पाए। कमाने की बात हमने ये कही है
कि जैसे पिछली सरकारों ने सब शोषण कर लिया, जाति और धर्म की उन्होंने राजनीति की है और जाति और धर्म के नाम पे जनता को ठगा गया है, ठगा गया है। और जो है ये ओछी राजनीति भाजपा नहीं करती, ओछी राजनीति नहीं करती, सबको साथ में लेकर के चलती है, सबके सुख दुख में खड़ी होती है। हाँ, महिलाएं घर के बाहर नहीं निकलती थी पिछली सरकारों में, क्योंकि उनको डर था कि अपहरण हो जाएगा। वो अब नहीं है, अब नहीं है। चलो लोगों तक चलते हैं हम। आपका क्या नाम है? राजदेव। राजदेव। अच्छा, ये बताइए, चुनाव नजदीक है, 3 महीने में होने वाला है, तो क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी कहाँ गए? चुनाव तो योगी जी लड़ रहे हैं। तो योगी जी जीतेंगे। हाँ, मतलब आएगी भाजपा? आएगी भाजपा। हाँ, भाजपा आएगी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, सारे लोग यहाँ पे सिर्फ भाजपा भाजपा कहाँ है? भाजपा सारा सामान दे रहे। भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। जय श्री राम। ये बताइए, सारे लोग ये भाजपा के कार्यकर्ता? 1990 में मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी अयोध्या में, ये चीज हम लोग भूले नहीं है। भगवान राम का जिस पार्टी में सम्मान है, हम लोग उसके साथ में। जय भाजपा, तय भाजपा, जय योगी, जय मोदी। इधर सुनिए सुनिए सुनिए। तो क्या सिर्फ मंदिर के नाम पे वोट दिया जाएगा? जी देंगे, और विकास के नाम पे वोट देंगे। सबसे पहला फर्स्ट चीज है विकास, जो योगी जी ने किया है, हमारे माननीय विधायक ज्ञान तिवारी जी ने किया। जो आप अभी जाएंगे चौराहे पे, आप देखेंगे अटल चौक का निर्माण किया, जिसका उद्घाटन आज है। और ज्ञान तिवारी जी ने मतलब जो रोडें थी, हमारे पूर्व विधायक माननीय महेंद्र सिंह झीन बाबू जी, जो कि 20 साल विधायक रह चुके हैं, 20 सालों में उन्होंने किसी का अगर बनाया नहीं तो बिगाड़ा नहीं, सिर्फ इतना किया है। लेकिन ऐसा विधायक हमको नहीं चाहिए, हमको विकास चाहिए। जिस रोड से वो निकलते थे, वो अपनी रोड ही नहीं बनवाए थे। अब आगे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इससे ऊपर कुछ कह नहीं सकते हैं। चलिए, यहाँ पे ढेर सारे भाजपा के हमें भाजपा के फैन दिखाई दे रहे हैं, बाकी कुछ और लोग हैं। ये आम जनता है, भाजपा नहीं है। हम क्या कहें, भाजपा के फैन दिखाई दे रहे हैं, यानी कि भाजपा के प्रशंसक। जय श्री राम के नारों के साथ ये लोग बता रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव 2022 में कहीं न कहीं भाजपा की सरकार आएगी। और इन लोग मुद्दे बता रहे हैं कि इस बार विकास काफी ज्यादा हुआ है और 5 साल काम धंधा के नारे के साथ इस बार भाजपा सरकार आई है।